देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है मेरी मदद कीजिए प्लीज। तो मैं बैंक के सामने जल के मार जाऊंगी और काला मुंह कर जाऊंगी बैंक का। मैं जो है बैंक के सामने सत्याग्रह करूंगा और उसके बाद भी यदि बैंक के अधिकारी नहीं माने तो परिवार सहित आत्मदाह कर लूंगा। मैं भी चाहता हूं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ताकि मेरे साथ जिस प्रकार से बैंक के अधिकारियों ने या कर्मचारियों ने, शाखा प्रबंधक महोदय ने जिस प्रकार से धोखा किया है वो किसी अन्य के साथ ना हो। मैंने तो सहन कर लिया लेकिन किसी अन्य के साथ ना हो। बैंक ऑफ बड़ौदा देवास जवाहर चौक शाखा ने किया गुरविंदर सिंह टुटेजा निवासी चंद्रशेखर आजाद मार्ग के साथ धोखा। बैंक ने गुरविंदर को बिना सूचित किए मकान की नीलामी की जाहिर सूचना निकाली। गुरविंदर सिंह टुटेजा का कहना है कि अगर उनको बैंक से इंसाफ नहीं मिला तो वो पहले बैंक के सामने धरना देंगे और पटाखों से धमाका कर बैंक कर्मचारियों को जगाएंगे। फिर भी बैंक ने उनको इंसाफ नहीं दिया तो वो अपने परिवार के साथ बैंक के सामने ही आत्मदाह कर लेंगे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं अजहर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं खुलासा प्लस न्यूज़। आज हम आए हैं खुलासा प्लस की टीम के साथ देवास में चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग है। यहाँ पे एक गुरविंदर सिंह जी रहते हैं, सरदार गुरविंदर सिंह जी, जिनके साथ में कुछ बैंक ने धोखा किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा नाम की बैंक है जिसने इनका एक मकान हथिया लिया है और पैसे भी इनसे भरवाए हैं। तो ये पूरा किस्सा क्या है, आइए हम गुरविंदर सिंह जी से खुद जानते हैं। जी गुरविंदर सिंह जी, खुलासा प्लस में आपका इस्तेमाल है। थैंक यू। तो बताएं सर, आपके साथ इस बैंक, कौन सी बैंक ने घोटाला किया है, क्या किया है, बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा जवाहर चौक शाखा। अच्छा, क्या क्या हुआ आपके साथ, बताइए। मैंने 2007 में बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लिया था 3,50,000 रुपए का। 33 महीने में मैं लगभग 2,85,000 रुपये जमा कर चुका था। उसके बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक और जो भी अधिकारी लोग हैं उन्होंने मिल कर के मेरे लोन खाते में बकाया राशि 3,57,000 रुपये दर्शाई और मेरे मकान को नीलाम कर दिया। किसी भूमाफिया के साथ मिलके मेरे साथ षड्यंत्र पूर्वक धोखेबाजी करके ये मकान नीलाम किया गया। तो एक चीज़ ये बताएं गुरविंदर सिंह जी कि पूरी हमें डिटेल बताइए कि कब क्या हुआ और किस तरह से इन्होंने मतलब जाहिर सूचना दी, और जो आप जैसे आपने हमें बताया आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने अप्रैल 2007 में 3,50,000 रुपये का होम लोन लिया था। अच्छा। उसके बाद किसी कारणवश मेरी मदर की तबीयत ख़राब है, चूँकि मेरी मदर की उम्र लगभग 85-90 साल के आसपास है। उनकी तबीयत खराब अचानक ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और मैंने कुछ समय पैसा नहीं भर पाया। जून 2009 के बाद मैंने मतलब अपनी किस्त से ज़्यादा 5,000 10,000 जैसा भी हुआ, जैसा भी अरेंजमेंट रहा, मैंने उसको पैसे को जमा किया। उसके बाद शाखा प्रबंधक महोदय और प्राधिकृत अधिकारी SK रस्तोगी और इन लोगों ने मिलकर के ये लोग एक रोज़ अचानक मेरे मकान पर गए, जिसकी मेरे को कोई सूचना नहीं दी, और कोई कुलविंदर सिंह के नाम का उज्जैन से खरीदे गए स्टाम्प है। देवास की प्रॉपर्टी के लिए इन्होंने उज्जैन से स्टाम्प खरीदा, 100 रुपये का स्टाम्प, और उस पर मेरे किराएदार को डरा धमकाकर उस पर कोरे स्टाम्प पर इन्होंने दस्तखत करवाए। अच्छा। उसके बाद जब मैं बैंक जाके मिला, मैंने तो किस्तें जमा करना चालू कर दी हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें रीजनल का आर्डर है, हमने ये मकान सिर्फ सांकेतिक कब्जे के बतौर लिया है, आपने अपनी किस्तें जमा करना चालू कर दी हैं तो आपका इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद भी 9वें 10वें महीने में 11वें महीने में मेरी किस्तें रेगुलर हैं और किस्त से ज़्यादा, जो किस्त की रकम है उससे ज़्यादा मेरी किस्त जमा है। एक मिनट, जो किस्त की जो रकम है उस रकम से ज़्यादा इन्होंने पैसा जमा किया था, है ना जी? मतलब महीने में मैंने 3-3 किस्तें जितनी राशि जमा की है। उसके बाद मुझे नहीं पता है, उन्होंने 22/11/2009 को मेरे मकान की नीलामी की जाहिर सूचना प्रकाशित करा दी। कौन से अखबार में? दैनिक भास्कर और नई दुनिया में। अच्छा, फिर? उसके बाद मुझे कोई सूचना नहीं थी।
मेरे को मेरे किसी मित्र ने बताया कि यार तुम्हारे लक्ष्मण नगर वाले मकान की नीलामी की जाहिर सूचना निकाली गई। मैंने कहा मेरे को नहीं पता है। जब मैंने उसने बोला कि घर पर आ जाओ आप, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उसके घर जाकर देखा। उसके बाद मैं बैंक में आकर मिला। बैंक में आने के बाद मैंने SS परमार करके जो लोन अधिकारी हैं उनसे मैंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि यदि आपको ये मकान रखना है तो आपको तुरंत 2 लाख रुपए नगद जमा करने होंगे। मैंने 3% ब्याज पर पैसा उठाकर 2 लाख रुपए नकदी जमा किए। एक मिनट सर, आपने वो पैसा 3% ब्याज पर बाजार से लिया और फिर 2 लाख रुपए वहाँ नगद जमा किया। नगद जमा किया, जिसकी दिनांक रही मेरी 21/12/2009। नीलामी के एक दिन पूर्व मैंने 2 लाख रुपए नगद जमा किए। उस 2 लाख रुपए सहित कुल मिलाकर 3,50,000 रुपए के लोन में मेरी राशि जमा हो चुकी थी 2,85,000 रुपए। उसके बाद इन्होंने 22 तारीख को नीलामी स्थगित नहीं की। जब नीलामी का कोई टेंडर नहीं आया तो अचानक से मुझे शाम के वक्त बैंक से फ़ोन आया कि आप सदाल जी बैंक में आइए, आपसे काम है। मैं बैंक गया। उसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना है सदाल जी ये मकान का। मैंने कहा सब मकान तो मेरे को रखना है, मैंने कल 2 लाख रुपए जमा कर दिए। बोले हमें उससे कोई मतलब नहीं, आपने 2 लाख जमा किए या नहीं किए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो रीजनल का आर्डर है कि हमें मकान बेचना है। मैंने कहा साहब ऐसे कैसे मकान बेचना है। बोले बस हमें बेचना है, आपको क्या करना है, आप तो अपनी बताइए। तो मैंने कहा अब आप बताइए क्या करना है। तो बोले हमें आपके हिसाब से कितना पैसा बाकी होना चाहिए। मैंने कहा सब लोन के हिसाब से मेरे ऊपर 80-85 हज़ार रुपये बाकी होना चाहिए। जो भी आपका दंड ब्याज है वो आप देख लीजिए। तो बोले अच्छा आप एक काम कीजिए कि आप आपके किसी परिचित का हमें एक चेक दीजिए 1.5 लाख रुपए का। मैंने कहा सब वो किस लिए। बोले वो इसलिए कि हम बतौर गारंटर एक आपसे चेक लेना चाहते हैं। मैंने एक अपने परिचित का 1.5 लाख रुपए का चेक दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे से बोला कि एक चेक आपका भी दीजिए। मैंने कहा वो काहे के लिए। बोले जो बकाया राशि है हम उसका आपसे चेक लेना है। मेरे से इन्होंने उस दिन इस प्रकार के चेक लिए। उसके बाद इन्होंने कौन से दस्तावेज तैयार किए कौन से नहीं किए मुझे नहीं पता। मैं चेक देकर घर आ गया था। बाद में मुझे किसी प्रकरण के द्वारा RTI के द्वारा जब मैंने दस्तावेज मांगे तब मुझे पता लगा कि इन्होंने जो है उस चेक में उन्होंने 2 लाख रुपए का हवाला नहीं दिया उन दस्तावेजों में। और वो चेक लिखा कि 22/11/2009 को गुरविंदर सिंह उपस्थित हुए और उन्होंने 1,50,000 रुपये का चेक दिया और नीलामी के स्थगित करने की कार्यवाही की। जबकि मैं 2 लाख रुपए एक दिन पहले जमा कर चुका था। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मेरे ऊपर बकाया राशि 85,000 रुपये शेष थी और ये उस दस्तावेज में लिख रहे हैं बकाया राशि 3,57,000 रुपये। उसके बाद इन्होंने वो 1,50,000 रुपये का चेक लगा दिया। श्रीमान मैं आज तक समझ नहीं पाया कि 85,000 रुपये बकाया राशि के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक लगाना ये बैंक का कौन सा नियम है। देख लीजिए जहां 85 लाख रुपए आपका बकाया है, 85,000 रुपए जहां बकाया है वहां पर 1.5 लाख रुपए का चेक बैंक के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लगवाना ये भी बात समझ से परे है। फिर बताएं सरदार जी उसके आगे। उसके बाद जब मेरे को फिर 23 तारीख को फ़ोन आया कि सरदार जी बैंक में आओ। मैं बैंक गया। मैंने कहा सब वो तो आपने बोला वो आपका चेक रिटर्न हो गया। तो मैंने कहा सब चेक तो आपने बोला था कि हम चेक नहीं लगाएंगे और हम तो आपसे बतौर गारंटी ले रहे हैं। बोले नहीं हमें रीजनल का आर्डर है। ये बात मेरे को SK रस्तोगी साहब ने बोली। उसके बाद नीलामी का कैसा क्या इनका रहा मुझे नहीं पता। और जो है इन्होंने 24 तारीख को पुनः जाहिर सूचना नीलामी की निकाल दी। और अच्छा पुनः फिर इन्होंने 24 तारीख को एक दिन बाद इन्होंने दूसरी जाहिर सूचना निकाल दी। उसमें भी मेरे 2 लाख रुपए की राशि को मर्ज नहीं किया, 2 लाख रुपए कम नहीं किए। और 24/12/2009 को जो बकाया जाहिर सूचना निकाली उसमें भी बकाया राशि 3,57,000 रुपये दर्शाई। तो ये दूसरी जाहिर सूचना इन्होंने कौन से अखबार में दी? नई दुनिया। अच्छा फिर आगे बताएं। उसके बाद इन्होंने 29/12/2009 को उसमें मकान नीलामी की कार्रवाई की जिसमें बकाया राशि 3,57,000 रुपये दर्शाई और मेरा मकान नीलाम होना बताया। मेरे मकान का कब्जा इन्होंने मेरे से लिया नहीं। उसके बाद मकान का कब्जा आज भी मेरे पास है और जिस पर मुझे हाई कोर्ट का स्टे भी। दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मतलब होम लोन लें
उस पर एक बार विचार करें। और जिस प्रकार से मेरे साथ बैंक वालों ने धोखाधड़ी की है, अन्य किसी के साथ ना हो, मैं यही चाहता हूँ। और शाखा प्रबंधक जो भी बैंक के अधिकारी हैं उनसे मैं भी यही चाहता हूँ कि इस प्रकार की धोखाधड़ी ना की जाए किसी भी अन्य ग्राहक के अपने लोन धारक के लिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी लोन तभी लेता है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता। हर आदमी अपने पैसों से मकान नहीं बना पाता, और जीवन में एक मकान बना लेना बहुत अपने लिए जीवन की बड़ी उपलब्धि होती है। तो किसी भी लोन धारक से या कोई किसी भी मकान खरीदने वाले से इस प्रकार का धोखा करना बैंक के नियमों के विरुद्ध है। तो सरदार जी, अभी आपका केस चल रहा है हाई कोर्ट में? हाँ जी, हाई कोर्ट में अभी मुझे स्टे प्राप्त है। हाँ। तो अब इसमें आप मतलब क्या कहेंगे? बैंक की लापरवाही कहेंगे या बैंक की मतलब भ्रष्ट कहेंगे, या कर्मचारियों की गलतियां हैं या लापरवाही है? क्या है ये सब? नहीं, ये सब क्या होता है आजकल बैंक के अधिकारियों का, शाखा प्रबंधक महोदय का एक ट्रेंड चला हुआ है। ये लोग क्या करते हैं कि भूमाफियाओं से मिले रहते हैं। किसी का भी लोन हुआ, ये लोग भूमाफिया के साथ मिलकर कि यार वो फलाने मकान का वो थोड़ा सा देख लेना, उसका ऐसा चल रहा है, उसका लोन नहीं भर पा रहा है, वो यहाँ उसको कह देते हैं कि डिफ़ाल्टर हो गया है। इस टाइप से यदि वो हो जाता है तो जो है ये भूमाफिया से संपर्क कर लेते हैं, और उस भूमाफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इस प्रकार के मकान की नीलामी करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ, जबकि मैं 3,50,000 रुपये के कुल रकम का 2,33 माह में 2,85,000 रुपये जमा कर चुका था। और उसके बावजूद इन्होंने भूमाफिया से मिलकर षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी से और साम दाम दंड में जो भी इन्होंने अपनाना चाहिए थे वो सब अपनाकर मेरे मकान को हड़पने का प्रयास किया है। मैं पिछले 12 साल से इस प्रकरण को लगातार लड़ रहा हूँ। मैंने इसमें अपने स्कूटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम बैंक ऑफ धोखा का फ्लेक्स लगाकर पीछे अपने दस्तावेजों की जांच की अपील करते हुए मैंने एकल वाहन रैली भी निकाली। उसके बावजूद मेरी न्यूज़ भी छपी है पेपरों में, लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। मैंने करीब 150 RTI लगाई हैं मैंने अपने दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने के लिए। हर बार ये कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देते हैं कि जिससे मतलब मुझे दस्तावेज नहीं दिए जाए। अच्छा, एक बात बताएं, यदि यहाँ पर भी इन्होंने आपकी सुनवाई नहीं करी और आपको इंसाफ नहीं मिला तो इसके बाद अगला आपका कदम क्या होगा? 12 साल से आप लड़ रहे हैं, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम मेरा यही होगा कि मैं बैंक के सामने धरना आंदोलन देने को सोच रहा हूँ, और ये उसमें जिसमें मेरा पुतला दहन करने का भी प्लान है। और यदि उसके बाद भी नहीं मानते हैं, पहले मेरा प्लानिंग यही है कि मैं पहले बैंक के सामने धरना दूंगा, उसके बाद मैं बैंक के सामने जो है बैंक के सामने मैं बैंक के अधिकारियों को जगाने के लिए धमाके करवाऊंगा, और उसके बाद जो है बैंक के सामने बैंक का पुतला जलाऊंगा। उसके बाद भी नहीं माने तो मैं बैंक के सामने आत्मदाह कर लूँगा। देखिए, ये बता रहे हैं कि इतना सब कुछ काम करेंगे, इतनी सुनवाई इनकी हो नहीं रही है, अगर इसके बाद भी इनको इंसाफ नहीं मिलता है बैंक के सामने धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उन्हें जगाएंगे, और उसके बाद भी अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी नहीं जागे तो बैंक के सामने आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं गुरविंदर सिंह टुटेजा जी। तो ये देवास से हैं, इनकी ये पीड़ा है, और भी हम इस तरह के खुलासे करते रहेंगे। और आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि जो भी इनका सहयोग कर सकते हैं इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचती है, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएँ। ऐसे कई और होंगे खुलासे, देखते रहिए खुलासा प्लस मेरे साथ। दोस्तों, अब हमारे साथ में गुरविंदर सिंह जी जो टुटेजा हैं, उनकी माता जी हमारे साथ में हैं, वो अपनी पीड़ा बता रही हैं। जी माता जी, बताएं क्या बात है? क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे के साथ बैंक ने धोखा करा। लोन दिया प्यार से, और मैं खुद 10-10 रुपये कमा के मेरे बेटे ने साइकिलों से और बैंक का पैसा भरा, मैं खुद किसने भरने डाली, और उसके बाद भी उसने हमारे साथ धोखा करा। इतना लंबा दिन का लोन लेके, और थोड़े दिनों के अंदर ही उसको नीलाम कर दिया बिना पूछे ही। ना हमसे पूछा ना करा, ना हमको कुछ पता है क्या हुआ। आदमी सूचना देता है, कुछ करता है, हमको कुछ भी नहीं करा। परवाह रही उसे 60-60 क्या क्या करते फिरते,
हमारे बर्बाद कर दिया हमको। मेरे छोरे ने कुछ कर लिया तो मैं बैंक की ऐसी जैसी कर दूँगी, जल के मर जाऊँगी उसके सामने बैंक, अगर उन्होंने ऐसा करा। आपका बेटे बहुत परेशान है। 90 साल की मेरी उम्र हो गई है। मैं गरीबी में से निकल के अपने आप सुखा के मैंने, चलो मेरे बेटे का घर कुछ बन जाएगा। उन्होंने ऐसा मेरे साथ करा। उसने करने के बाद मेरे ऐसा क्यों कर रहा बैंक मेरे साथ, क्यों करा? हाँ, क्या करेगी वो खा जाएंगे क्या मेरे को? है इतना परेशान मेरा बेटा। इस छोटा सा धंधा करता है, जैसे कैसे करके अपना गुजारा कर। देख नहीं रहे तुम्हारा हमारे घर के आज जोतते खूब कमाते खूब रहते नहीं अच्छे से। ठीक है, हम जैसे को परेशान कर लिया बैंक ने। ऐसा कुछ होता है क्या? लोन लेते थे, आज कई सालों से धंधे करते आ रहे हैं, लोन लेते आ रहे हैं। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कराई। जनता बैंक से कुछ सैकड़ों बार लोन हमने लिया। भाई 4 दिन आगे पीछे खींच हो गई, वो ब्याज का थोड़ा बहुत अंतर पड़ता होगा और कुछ नहीं करता। नालायकों ने मेरा मकान नीलाम कर दिया। 22 को मैं खुद भरने गई, ये नहीं था यहाँ। इसने बोला मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं भरा रही हूँ, कोई बात नहीं, क्या हुआ? वो जाती थी मैं बैंक, मेरा खुद का खाता बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये हाई कोर्ट से मुझे आज भी स्टे प्राप्त है। मकान का कब्जा आज भी मेरे पास है और मकान में मेरा किराएदार रह रहा है और ये मुझे स्टे मिला हुआ है। मतलब इससे ये पक्का हो जाता है कि मेरे से मकान बगैर कब्जा लिए बेचा गया है और जिसमें मुझे आज भी स्टे प्राप्त है। आज 12 साल हो गए मुझे परेशान होते होते। ये है वो स्टे जो इन्हें प्राप्त है हाई कोर्ट से, है ना? हाई कोर्ट से। ये 1,50,000 रुपए का चेक है जो मेरे से बतौर गारंटी लिया गया था और ये 81,000 रुपए का चेक है जो मेरी शेष बकाया राशि के उस पर लिया था कि आपकी शेष बकाया राशि ये है, ये मेरा चेक है, आपको ये चेक देना है, ये पैसा देना है और ये बतौर गारंटी लगभग डबल राशि का चेक था। और मैं ऐसा बोला था कि ये चेक और ये जब आप पैसा जमा कर दोगे, जब ये चेक आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये चेक का क्या करा इन्होंने ये 23 तारीख को इसको वापस कैश होने लगा दिया। अच्छा। अब इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये देखने की है कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मेरे ऊपर बकाया राशि मात्र 85,000 रुपए शेष है। हाथ रखना वहाँ पे जहाँ 85,000 शेष है, कैमरे के सामने लाके। 2 लाख ये गोला बना है। अच्छा, 85,000 शेष है ना? 85,000 शेष और 85,000 रुपए के लिए 1.5 लाख रुपए का चेक लगा दिया। अच्छा, 85,000 रुपए के लिए ये देखिए आप, इन्होंने ये नीचे नीचे ले रहा हूँ, ये 1.5 लाख रुपए का चेक लगा दिया। जबकि मैं एक दिन पहले 2 लाख रुपए नकद जमा कर चुका हूँ, तो वो 2 लाख रुपए का ना तो हवाला दिया गया और ना ही इसमें 3,57,000 रुपए में मेरी राशि मर्ज की गई। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मेरे ऊपर बकाया राशि 85,000 रुपए और आप दस्तावेज में लिख रहे हैं 3,57,000 रुपए। नेक्स्ट, जब मैंने उस चेक को स्टॉप पेमेंट करवाया, उसके बाद इन्होंने तुरंत ही नियमों के विरुद्ध जाकर, सरफासी एक्ट के नियमों के विरुद्ध जाकर 23/12 को ही ये दूसरी जाहिर सूचना नहीं निकाली। अच्छा, ये दूसरी जाहिर सूचना निकाली। एक दिन बाद ही दूसरी जाहिर सूचना निकाल दी। मेरे 2 लाख का इसमें भी कहीं हवाला नहीं किया गया और बकाया राशि पुनः 3,57,000 रुपए। ये 24/12 को प्रकाशित हुई थी और इसमें नीलामी की तारीख 29/12/2009 थी। अच्छा, देखिए बकाया राशि फिर 3,57,000 रुपए। ठीक है, फिर
उसके बाद इन्होंने 29/12/2009 को ये मेरा मकान नीलाम होना बताया 29/12/2009 9 को। ये 29/12/2009 की तारीख 29/12/2009 और बकाया राशि फिर 3,57,000 रुपये। ये बकाया राशि 3,57,000 रुपये। ये हाँ ये बकाया राशि 3,57,000 रुपये लगता है। मेरे 2 लाख रुपए इसमें भी मतलब 21 तारीख के पैसे 29 तारीख तक दस्तावेजों में कम हुए। 21 तारीख के पैसे 29 तारीख तक दस्तावेजों में कम नहीं हुए। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप ये एक और घोटाला। नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने ये मकान की उसको रजिस्ट्री की है, ये उसको सेल लेटर लिख के दिया है, ये मकान की रजिस्ट्री है। ये देवास का भूमाफिया है, अक्सर करके जो भी विवादित संपत्ति होती ये यही खरीदता है। ये और इनका परिवार साहब बस इनका काम ही यही है। अच्छा दोस्तों ये है वो बैंक ऑफ बड़ौदा जहाँ पर हम खड़े हैं। ये है वो बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक के माध्यम से यहाँ के कर्मचारियों ने सरदार जी के साथ गलत किया है, गुरवीत सिंह जी के साथ गलत किया है और यहाँ पे आज हम आए। तो बताएं आप गुरवीत सिंह जी, अब आगे आप क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों से? बस अब इसी बैंक के सामने सत्याग्रह करना है, जिसमें सबसे पहले यही पहला कदम तो ये होगा कि पहले बैंक के अधिकारियों को जगाने की कोशिश करूँगा, बैंक के सामने धमाके कराऊँगा। उसके बाद भी बैंक के अधिकारी नहीं मानते हैं तो उसके बाद में जो है बैंक के सामने सत्याग्रह करूँगा और उसके बाद भी यदि बैंक के अधिकारी नहीं माने तो परिवार सहित आत्मदाह कर लूँगा। तो देखिए आप यहाँ पे गुस्सा आने वाली बात है कि एक इंसान यहाँ पे कह रहा है कि मेरी सुनवाई इसके बाद भी अंतिम सांस तक लड़ूंगा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मैं यहीं पर अपने परिवार के साथ यहाँ पे आत्मदाह करूँगा। अगर इस घोटाले को आप भी अगर चाहते हैं कि घोटाले से पर्दाफाश हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और जितना हो सके दुआ करें इस शख्स के लिए कि इनको इंसाफ मिले, इनको इनका मकान वापस मिले। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़। खुलासा प्लस देवास से अजहर मिर्जा की रिपोर्ट।